हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने बात की है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में, जिसमें हमने देखा कि एक पर्सन की बहुत सारी नीड्स होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप एक हायरार्की में अराइज होती है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब पर्सन के नीड्स के बारे में पता चल जाता है तो ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंसेंटिव मतलब क्या, हम आज के वीडियो में कुछ इंसेंटिव्स डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि बेसिकली ये इंसेंटिव होता क्या है हम ये डिस्कस करने वाले हैं, और कितने तरह के इंसेंटिव्स होते हैं हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हमारा डिस्कशन शुरू करते हुए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक पर्सन की नीड हमने जान ली कि कितनी तरह की नीड्स होती है। ठीक है, अब उनको हमें, हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है कि उन्हें हमें मोटिवेटेड रखना है। तो ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती है। इंसेंटिव्स यानी कि अब सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये इंसेंटिव जो है, ये इंसेंटिव यानी क्या। ये जो इंसेंटिव है इसका मतलब क्या होता है, हमें ये जानना है सबसे पहले। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है इंसेंटिव की। सबसे पहले हम उसे लिखते हैं और जानते हैं कि इंसेंटिव होता क्या है। इंसेंटिव इंसेंटिव refers to measures measures which are used to motivate पीपल, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में एम्प्लॉयज़, इसे हम पीपल ही लिख देते हैं। यहाँ पर इंसेंटिव रिफर्स टू द मेजर्स विच आर यूज टू मोटिवेट पीपल टू improve परफॉर्मेंस। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इंसेंटिव होता क्या है, अब हमने मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को। अब इंसेंटिव के थ्रू हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, और ये ऐसे तरीके हैं, ऐसे मेजर्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। जिन तरीक़ों से, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ मोटिवेटर। अब मोटिवेटर क्या होता है, हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये मोटिवेटर आखिर होता क्या है। हम ये जो इंसेंटिव है इसे एक तरह का मोटिवेटर कह सकते हैं, जिससे कि हम एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेटेड रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ इंसेंटिव। अब ये जो इंसेंटिव है, अब ये कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ इंसेंटिव। अभी हमने जाना कि इंसेंटिव होता क्या है, अब हम देखने वाले हैं कि ये इंसेंटिव कितने तरह के होते हैं। आई सजेस्ट यू कि आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, ऐसे तरीके, ऐसे मेजर्स जिससे कि हम पर्सन को, हम इंडिविजुअल्स को, हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो ये होता है इंसेंटिव। आप इस डेफिनेशन को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए, तो इंसेंटिव का मतलब तो हमने जान लिया कि ऐसी चीज़ें, ऐसे मेजर्स जिससे कि किसी भी एम्प्लॉय को हम मोटिवेटेड रख सकते हैं ताकि वो अपनी जो नीड्स है, जो अपना परफॉर्मेंस है, उसे इम्प्रूव कर सके। तो अगर अब मैं बात करूँ, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ये जो इंसेंटिव्स है ये कितने टाइप्स के होते हैं। वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव। अगर मैं बात करूँ ब्रॉडली, ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो इंसेंटिव का है वो है, दो तरह के इंसेंटिव होते हैं। आप लोग मेरे साथ ये चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंसेंटिव्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोटिवेशन में यूज़ होती है। सो अभी अगर मैं बोलूँ तो हम जो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग डिस्कस कर रहे थे, अभी हम उसका सेकेंड एलिमेंट ही डिस्कस कर रहे हैं, उसी का ये फर्दर डिस्कशन चल रहा है। तो इंसेंटिव दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल, अब अगर मैं इसके वर्ड से ही बात करूँ, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, और फाइनेंस मतलब क्या, समथिंग रिलेटेड टू मनी। आपने पढ़ा ही होगा 11th क्लास में बिजनेस फाइनेंस, उसमें डेफिनेशन थी ना कि मनी रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस। तो फाइनेंशियल यानी कि रिलेटेड टू फाइनेंस, और फाइनेंस यानी कि रिलेटेड टू मनी। तो ये इंसेंटिव्स मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, ऐसे इंसेंटिव्स जो कि मनी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं। ऐसे इंसेंटिव्स जो कि मनी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं। तो मेजर्ड इन मनी टर्म्स, मेजर्ड इन मनी। जैसे कि हो सकता है कि एक पर्सन है, उसे इंसेंटिव मिले 1000 रुपये पर मंथ। हाँ ठीक है, मान लो मिले 5000 रुपये पर मंथ। सो अगर किसी भी पर्सन को इंसेंटिव मिलता है इन टर्म्स ऑफ मनी, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 2000 रुपये, तो हम उसे कहेंगे कि इट इज़ अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव कितने टाइप के होते हैं वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ऐसे इंसेंटिव्स जो कि मनी के टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म में मेजर किए जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस, फाइनेंस मतलब मनी। तो ऐसे इंसेंटिव्स जो कि मनी के टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब नॉन फाइनेंशियल यानी कि जो कि फाइनेंशियल नहीं है। फाइनेंशियल नहीं है मतलब इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, और ये जो इंसेंटिव्स होते हैं ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं, ठीक है, कि बंदा इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहे, उसको मोटिवेट करने के लिए हम ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए। अभी हमने जाना कि इंसेंटिव क्या होता है। इंसेंटिव यानी कि ऐसे मेजर्स जिससे कि कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉई मोटिवेटेड रहता है ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। और हमने जाना कि इंसेंटिव के टाइप्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी लाइक 1000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। और इट कैन बी नॉन फाइनेंशियल
नॉन फाइनेंशियल यानी कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, और ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। ये हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर नहीं करते, ताकि एम्प्लॉई इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहे, मोटिवेटेड रहे, उसकी जो सोशल नीड्स एंड साइकोलॉजिकल नीड्स होती है जो हमने मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में पढ़ी, उसको फुलफ़िल करने के लिए हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का यूज़ करते हैं। अब ये पर्टिकुलर कैटेगरी के कौन से इंसेंटिव्स होते हैं ये हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये इंसेंटिव होता क्या है और कितने टाइप के इंसेंटिव होते हैं वो एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग अंडर बिजनेस। थैंक यू।